हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल से टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि ये प्रीवियस एग्जाम में एसएससी पीएससी में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से कम आपका 8 क्वेश्चन बनना चाहिए। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपने साइंस जो है पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से मंजिता मैम के द्वारा, और कंटिन्यू जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए अजंता श्रेणी, बी पालकुंडा श्रेणी, सी कैमूर श्रेणी, डी पटकोई श्रेणी। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर आपका है पटकोई श्रेणी। ये जो पटकोई श्रेणियां हैं ये उत्पत्ति की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। तो देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, ऑप्शन है 4 आपके, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो देखिए, भूमध्य जो रेखा है इस पर जो है तापांतर न्यूनतम होता है। चलिए देखते हैं, ये एक पृथ्वी मान लेते हैं और यहाँ से देखते हैं, जैसे ग्लोब भी मान सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये शून्य अंश अक्षांश इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यही जो है ये शून्य अंश अक्षांश भूमध्य रेखा है। और इसके ऊपर जो 23.5 अंश अक्षांश होता है इसे मकर रेखा कहते हैं। और इसके नीचे जो 23.5 अंश अक्षांश होता है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बीचों बीच है भूमध्य रेखा, इस पर जो है तापांतर क्या होता है? न्यूनतम होता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मरकाना, जबलपुर, शिवभूमि, जैसलमेर। तो जो है सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर होता है ये जो है राजस्थान के मरकाना जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरकाना में पाया जाता है। तो ये जगह, ये राज्य को भी आपको याद रखना है। ये प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को लिया गया है, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस और सीजी पीसीएस में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो अधिकांश जो वायुमंडलीय परत होती है, मौसम जो गतिविधियां होती है, अधिकांश जो मौसम गतिविधियां होती हैं जिसमें मौसम बदलते हैं और मौसम के बदलने से वर्षा वगैरह होती है, तो यह जो है किस वायुमंडल में होती है? ऑप्शन है आपका ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो आप सभी जानते हैं कि क्षोभ मंडल जो होता है इस पर जो है वायुमंडल मौसम की गतिविधियां जो है क्या होती है? बदलते रहती है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जो होती हैं, जितने भी मौसम की गतिविधियां होती हैं वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होती है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो देखिए, हमारे जो दूसरा चैनल है उसमें ज्वार भाटा के लिए शॉर्ट वीडियो बनाया गया था जिसमें अच्छे तरीके से समझा भी दिया गया आपको। तो चलिए देखते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ज्वार भाटा उत्पत्ति जो है सूर्य और चंद्रमा के जो संयुक्त प्रभाव होता है, इसी कारण से ज्वार भाटा, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। देखिए, ऑप्शन है पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें और समुद्री पवनें। तो सही आंसर कौन सा आएगा आपका? तो देखिए, उच्च दाब से कह रहे हैं, उच्च दाब से क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन है वो पछुआ हवाएं हैं। कौन सा है वो? पछुआ हवाएं कहलाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य से फेनी नदी बहती है? ये मेंस में भी आपके पूछे गए क्वेश्चन थे 2011 से पहले पीसीएस का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से जो नया टाइप के क्वेश्चन लगता है उसे आप जरूर करिएगा, क्योंकि रिपीट होने के चांस होते हैं इसमें। चलिए देखते हैं, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। तो भारत के जो है त्रिपुरा से, कहाँ से? त्रिपुरा राज्य से फेनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा होता है? बाल्टिक सागर, काला सागर, मृत सागर, लाल सागर। तो देखिए, सही आंसर क्या है आपका? देखिए, मृत सागर जो है, मृत सागर का जो जल है वो सबसे अधिक खारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन नदियों में कौन एस्चुरी नहीं बनाती?
देखिए क्वेश्चन एस्चुरी बनाती नहीं बनाती, आपको ध्यान रखना है। जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे होते हैं एग्जाम में, उस समय हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एस्चुरी नहीं बनाती कह रहे हैं, नर्मदा, माही, लूनी, महानदी। तो देखिए एस्चुरी जो है, महानदी जो है, ये जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। कौन सी नदी? महानदी। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, झूम किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, खेती पद्धति। आप सभी जानते हैं झूम जो है खेती पद्धति है। और मैं आपको बता दूं झूम के बारे में डिटेल कि झूम कैसे खेती पद्धति है। झूम खेती जो है, ये जो है क्या है, जनजातियों में प्रचलित है। किसमें? जनजातियों में प्रचलित एक कृषि पद्धति है, जनजातियों में पाया जाता है। ये कैसा होता है कि ये जो है एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि जंगलों को साफ करके, जंगलों को काट करके, वनों को काट करके ये जो है क्या करते हैं, कृषि करने का कार्य करते हैं। जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसे जो है ये क्या करते हैं, बदल करके दूसरे वन को फिर काटते हैं और कृषि करते हैं। तो इसे स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपको, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो आप अगर देखें बैगा जो जनजाति है, बैगा में इसी कृषि को बेवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके पीएससी में भी पूछा गया एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन से नंबर पर है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप नया वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो मैथ्स वगैरह का अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। कमेंट में एक चीज़ और बताइएगा कि बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था।